नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसका सेंट्रल आइडिया, जिस वक्त हम पढ़ा करते थे ना मैट्रिक में, तो इंग्लिश पढ़ो हिंदी पढ़ो ऐसे करके, तो टीचर कहा करते थे इस पोएम का सेंट्रल आइडिया याद करो, बताओ क्या है। तो आज जो कुछ मैं बोलने वाला हूँ उसका सेंट्रल आइडिया तो सिर्फ एक ही है कि पॉलिटिशियन चाहे छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, उसके तार बड़े गहरे करप्शन के साथ जुड़े हुए होते हैं। जो मैं मानता हूं कि जो करप्ट है नहीं वो पॉलिटिशियन बन नहीं सकता। अगर बन गया तो वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। हाँ, हरियाणा में एक जगह है शाहबाद मारकंडा, वेरी ब्यूटीफुल सिटी। मैं बचपन में वहां रहा तो मुझे वो शहर बहुत सुंदर लगा करता। हालांकि जगह जगह कूड़े के गंदगी के ढेर भी पड़े होते थे, पर फिर भी उसकी गलियां, उसकी सड़कें, उसके बाजार मुझे अट्रैक्ट किया करते थे, बचपन की यादें जुड़ी। शाहबाद मारकंडा में एक मामूली सा आदमी था, खरैतीलाल। खरैतीलाल ये पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी थे, पता नहीं बत्रा साहब थे ये या के अरोड़ा साहब थे, कुछ ऐसे थे। तो भाई उसने इलेक्शन लड़ा शाहबाद मारकंडा की म्युनिसिपल कमेटी का। इलेक्शन लड़ने से पहले वो एक बहुत ही मामूली आदमी था। सब्जी मंडी में, शाहबाद की सब्जी मंडी भी बड़ी छोटी थी, एक फड़ी लगाया करता था सब्जी की। तो वहां पर वो ताजी सब्जियां मंडी से खरीद के बेचा, सारा दिन बेच नहीं उसने। फिर ये भाई साहब बन गए म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 5 साल के अंदर ही दुकान दुकान तो कभी की छोड़ दी। इन भाई साहब के पास एक कोल्ड स्टोर आ गया। जादू देखो ना, एक मामूली फड़ी लगाने वाला जब एक छोटे कस्बे की म्युनिसिपल कमेटी का प्रधान बना तो 5 साल के अंदर ही उसने एक कोल्ड स्टोर हासिल कर लिया। अगली बार 5 साल बाद वो फिर बन गया एक बार शाहबाद मारकंडा की म्युनिसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट। और 5 साल गुजरते गुजरते भाई साहब क्या हुआ, शाहबाद में एक डीएवी स्कूल नाम का जगह है, डीएवी स्कूल बड़ा मशहूर है। उसके साथ एक जौहड़ था, छप्पड़, उसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया, एक बहुत बड़ी मार्केट बना दी। और फिर उस मार्केट को मतलब के दुकानें बना के ना किराए पर दे दिया। इसी तरह एक आजकल जहां पर पंजाब नेशनल बैंक है वहां पर भी एक बहुत बड़ा तालाब होता था, छप्पड़, गंदा पानी वहां आके इकट्ठा होना। तो वो छप्पड़ गायब हो गया 5 साल में, और वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। उन्हीं बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग पंजाब नेशनल बैंक को किराए पर दी गई। आज भी पंजाब नेशनल बैंक वहीं चल रहा है। मामूली फड़ी लगाने वाला करोड़पति बन गया 10 साल में, कई कारें भी हो गई। और फिर उसने अपनी बेटी की एक शादी की, तो जो लड़का था मेरे साथ क्लास फेलो था, कई बार उसके पास 1-2 रुपए नहीं होते थे कि एक कप चाय पी लें। उसके साथ शादी की तो वो भाई साहब पढ़ने में मेरे साथ ही एमए में पढ़ते थे, महानालायक थे। शाहबाद एक ऑयल मिल बनी, मतलब घी, वनस्पति घी बनाने की मिल बनी। वो वहां के पहले मैनेजर बने, फिर डायरेक्टर बने। पता नहीं आप मिल को बेचकर खा गए हैं या मिल चल रही है, अब आई एम नॉट इन द लेटेस्ट टू टेल यू। तो ये तो एक कथा थी ना। आप सोचिए इतना पैसा कैसे आता है। एक मेरे पास कई लोग आते हैं, प्रधान साहब, एक गांव के प्रधान है पंजाब में, तो वो बार बार प्रधान बनते हैं, काम कुछ नहीं है। ही हैज नो प्रोफेशन, उसका कोई प्रोफेशन नहीं है। परंतु ऐसे ही एक प्रधान साहब मतलब होशियारपुर के हैं,
ऐसे ही ये प्रधान साहब उन्ना जिले के हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, काम कुछ नहीं करते, लीडर हैं अपनी अपनी पार्टी, और वो मोहल्ला लीडर ऐसे समझ लो। तो भैया इन तीनों के पास जो मकान है ना, पहले टीन शेड होते थे, ऊपर घास फूस की वो बनाते हैं ना, छान बोलते हैं हम इसको, वो थे। आजकल जो इनका मकान है ना, उनकी कीमत 2 को तो मैंने घर जाके देखा, तीसरे को नहीं देखा, परंतु ही वाज टेलिंग में करोड़ों रुपए की कोठियां। देखा पंचायत के प्रधान होने का लाभ। और दे आर स्टिल एंजॉइंग अपने अपने रुतबे। शाहबाद की बात नहीं कर रहा, यहाँ की बात कर रहा। शाहबाद में ही एक आदमी होता था, उसका कोयले का डिप्पू होता था, छोटा सा कोयले, पत्थर का कोयला। तो किसी ने 5 किलो ले जाना, किसी ने 10 किलो ले जाना। उन दिनों कोयले को जला के अंगीठी जलाया करते थे, इनकी अंगीठी सुलगा के लोग अपना खाना तैयार किया करते, इस करके कोयले की जरूरत पड़ती थी। आजकल गैस है। तो कोयले का डिप्पू रखने वाला एक छोटा सा मामूली सा आदमी एक बार भाई वो एमएलए बन गया शाहबाद का। तो कोयले का डिपो गायब हो गया। जहां पर कोयले का डिपो था वहां पर एक बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई। अब वो सारी बिल्डिंग किराए पर दी हुई है, और साहब ने एक बहुत बड़ी एक बंगला बना लिया, शाहबाद से बाहर निकल के ना बंगला बना लिया हुड्डा में। अब पता नहीं वो जिंदा है या मर गए, परंतु लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मुझे पता लगा था कि वो वहां का करोड़पति है। हमारे एक लीडर है हिंदुस्तान के, वो कहा करते थे कि मैं कई साल तक रेलवे के प्लेटफार्म पर चाय बेचता रहा। आप जाते हो ना लंबे सफर पर, तो ट्रेन पर चाय वाला ऐसे करके आते हैं लोग। उनके कपड़े देखो, उनके पैरों की चप्पल देखो, उनका चेहरा देखो, उनके बालों का स्टाइल देखो, आपको एकदम पता लग जाएगा ये गुर्बत में रह रहा है, गरीबी में रह रहा है। तो चाय बेचने वाला, प्लेटफार्म पर चाय बेचने वाला, गुर्बत में दिन काटने वाला, जिसको ढंग के कपड़े भी नहीं मिलते पहनने को, अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर उसका खर्चा नहीं होता क्योंकि वो कमाता ही नहीं। पहले किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और फिर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है, और अब हालत यह है कि उसका एक सूट ही लाखों रुपए का आता है। कमीज पैंट जो कुछ भी पहनते होंगे साहब, लाखों रुपए का आता है। कहते हैं कि जिस जहाज में वो अब सफर करेंगे उसकी कीमत 8,000 करोड़ रुपया है। कमाल है ना। आपकी समझ में आया? पॉलिटिक्स, लोग इसकी तरफ भागते क्यों हैं? अट्रैक्ट क्यों करती है पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स वो चाशनी है कि अगर पैर को भी लग जाए तो लोग पैर को चाट लेते हैं। इसमें ईगो नाम की कोई चीज नहीं होती, समझौतावादी होना चाहिए, वक्त का फायदा उठाने वाला होना चाहिए। अब मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सके? जापान क्यों तरक्की कर गया? चाइना क्यों तरक्की कर गया? वो इस करके भाई कि इन देशों में हमारे बाद बड़ी बात हमने ही आजाद करवाया बांग्लादेश को, और उसकी हालत इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बांग्लादेश इज फार सुपीरियर देन अस। इसका सार क्या निकला? सेंट्रल आइडिया क्या निकला? कि करप्शन के बिना पॉलिटिक्स हो नहीं सकती, और जो करप्ट हैं वो देश का भला कर नहीं सकते, सिर्फ अपना ही भला करते हैं। इसी करके हर साल लाखों करोड़ों रुपया सरकार, मतलब ये एमपी या एमएलए या प्राइम मिनिस्टर या जितने भी चीफ मिनिस्टर वगैरह अपनी मशहूरियों पर खर्च करते हैं। काम तो कुछ किया नहीं होता, तो मशहूरी के बल पर ये
पब्लिक डोमेन में शाये रहते हैं, दोबारा फिर बन जाते हैं। हिंदुस्तान के वासियों, अपनी अकल का प्रयोग करो, अपने दिमाग का प्रयोग करो कि आपको ऐसे फ्रॉड लीडर चाहिए या एक अच्छा सुदृढ़ देश चाहिए। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं चलते चलते, यह करप्ट लीडर, यह करप्शन आप सबको मुबारक। मैं इन सब के बहुत बरखिलाफ हूं, मरते दम तक बरखिलाफ रहूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।